बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरे कसस। कसस मतलब किस्से बयान करना। कसस का रूट मीनिंग क्या होता है? इसका शान नुज़ूल सुनिए। बाज रिवायत में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे हिजरत में राबिग के करीब पहुंचे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, क्या आपको आपके वतन जिसमें आप पैदा हुए हैं वो याद आता है? तो आपने फरमाया, जरूर याद आता है। उस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको वो आयत पढ़कर सुनाई जो सूरत के आखिर में आएगी। फिर उसके बाद ये भी फरमाया कि ये मकाम अल्लाह ताला आपको वापस करेगा, यानी ये जो मक्का है अल्लाह ताला इसमें आपको वापस आपको इक़्तिदार देगा। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया। देखो, मूसा अलैहिस्सलाम को भी कुछ अरसे के लिए मिस्र से बाहर रहना पड़ा था, उनको भी कुछ अरसे के लिए बाहर रहना पड़ा। अब आपको भी कुछ अरसे के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन बनी इस्राइल को भी अल्लाह ताला ने उनका वतन वापस लौटाया, मुसलमानों को भी अल्लाह ताला उनका वतन वापस लौटाएगा। और इसके साथ ही बनी इस्राइल को कब तक इक़्तिदार मिला, कब तक उरूज पर रहे? सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम तक वो बढ़ते रहे। उनको ऐसा इक़्तिदार मिला जो इनसे पहले कभी भी किसी को भी नहीं मिला था। फिर हुआ ना, कुछ सालों बाद हमारे नबी वापस मक्का में आ गए। चलिए, तिलका ये आयतें हैं अल किताबिल मुबीन, खुली हुई किताब की। नतलू हम पढ़ते हैं, पढ़कर सुनाते हैं, ठीक है। अलैका आप पर। मूसा की खबर। मिन नबाई कुछ खबरों में से मूसा अलैहिस्सलाम की और फिरौन की बिलहक की हक के साथ। ली कौमिन उस कौम के लिए जो युमिनून ईमान लाती है, यानी किसको पढ़कर सुनाते हैं? जो ईमान ला रहा है उसको पढ़कर, क्योंकि बाकी सुनने को तैयार ही नहीं थे। इन्ना बेशक फिरौन ने अला सरकशी की। अला मतलब सरकशी करना, अला उलू बड़ा या बड़ाई बयान करना, तो उसी से सरकशी है। वैसे अला और उलू से क्या होता है? बड़ा बनना, बड़ाई, इसी से आला है ना, आला है इसी से। तो उसने भी क्या करा था? सरकशी की। सरकशी मतलब उसने अपने आप को बहुत बड़ा समझा। सरकशी की जमीन में वजाला, और उसने बना दिया अहलहा उसके रहने वालों को शियाअन कई ग्रोह, यस्तदइफु उसने कमजोर कर दिया था, ताइफतन एक ग्रोह को, मिनहुम उनमें से, युज़ब्बिहुना वो ज़िबह करता था, अबनाकुम तुम्हारे उनके बेटों को, वयस्तही और वो जिंदा छोड़ देता था, निसाअहुम उनकी औरतों को। इन्नहु बेशक वो काना था मिनल मुफसिदीन फसाद करने वालों में से। क्या हुआ था? किसी नजूमी ने पेशनगोई की थी कि बनी इस्राइल में एक बच्चा पैदा होगा और वही फिरौन को मार डालेगा। बाद रिवायत में आता है कि उसने ख्वाब देखा था। बहरहाल उसने फिर क्या करा? जितने भी बच्चे पैदा होते थे उनको मारना शुरू कर दिया। फिर किसी ने कहा कि अगर तुम सब बच्चों को मार दोगे तो तुम्हारी गुलामी कौन करेगा? फिर उस पर उसने क्या किया? 1 साल बच्चों को मारता था और 1 साल बच्चों को वो जिंदा रखता था, छोड़ देता था। तो मरियम अलैहिस्सलाम, तो मूसा अलैहिस्सलाम कितने भाई बहन थे? 3। सब बहन, एक बहन थी जो कि सबसे बड़ी थी और उनका नाम था मरियम बिनते इमरान। मैंने बताया था ना, जब सूरह इमरान में बताया था मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो थी वो उनका नाम भी, तो क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी इमरान था, इसी तरह हजरत मरियम और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दोनों हम नाम थी। फिर उनके बड़े भाई थे हारून, वो उस साल पैदा हुए जिस साल बच्चों को मारा नहीं जाता था। फिर सबसे छोटे मूसा अलैहिस्सलाम थे और मूसा अलैहिस्सलाम उस साल पैदा हुए जिस साल बच्चों को मारा जाता था। व नुरीदू और हम चाहते थे कि नमुन्ना हम एहसान करें अलल्लज़ीना उन लोगों पर जो इस्तुदइफू कमजोर बना दिए गए थे, फिल अर्दी जमीन में, वनजअलहुम और हम बनाए उन्हें अइम्मतन इमाम, वनजअलहुम और हम बनाए उन्हें अलवारिसीना वारिस। किनको? बनी इस्राइल को। तो ये अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मैंने ये सोचा, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने ये इरादा किया कि हम कमजोर लोगों को क्या बना दे? जमीन का वारिस और इमाम बना दे। जब तक बनी इस्राइल सीधे रास्ते पर रही, अल्लाह ताला के हुक्म पर चलती रही, अल्लाह ताला का काम करती रही, तो अल्लाह ताला ने उनको वारिस बनाए रखा, उनको इमाम बनाए रखा। जैसे ही वो उनके अंदर बिगाड़ आना शुरू हो गया, अल्लाह ताला ने उनसे इख्तिदार छीन लिया। बार बार मौके दिए अल्लाह ताला ने, फिर मुकम्मल इख्तिदार छीन लिया। फिर वो किसके हाथ में दिया? बनी इस्माइल के हाथ में। अब वो इस काबिल ही नहीं थे कि अल्लाह ताला उनको चुन सके या उनको आगे कोई जिम्मेदारी दे सके, इसलिए अल्लाह ताला ने बनी इस्माइल को ये जिम्मेदारी दी।
व नुमक्किनु और हम इक्तदार बख्शे, ठिकाना दे उन्हें जमीन में, व नुरिया और हम दिखा दे फिरौन को, व हामाना और हामान को, व जुनूदहुमा और उन दोनों के लश्करों को, मिनहुमा उनसे जो थे वो यहज़रून डरते। यानी अल्लाह ताला को क्या करना था, बनी इसराइल को ठिकाना देना था जमीन में, और फिरौन और हामान और उनके लश्कर को क्या करना था, अजाब में गर्क करना था। वह औहैना और वही की हमने, इसी वजह से अल्लाह ताला ने प्लानिंग की। यानी पहले अल्लाह ताला ने बताया कि मुझे ये काम करना था, फिर अल्लाह ताला क्या करे, इसी वजह से मैंने क्या किया, वही की। वह औहैना, वही का मतलब क्या होता है, लफ्जी मायने वही का खुफिया इशारा या तेज इशारा, जिसे हम कहते हैं ना आइडिया, एकदम वो वही भी होता है, आइडिया जो हम कहते हैं। तो वही जो डायरेक्ट वही आती है फरिश्तों के जरिए, वो सिर्फ पैगंबरों पर आती है। उसके अलावा जो वही के लफ्ज आते हैं वो खुफिया इशारा होता है, ठीक है। और हमने वही की इला तरफ उम्मी मूसा, मूसा की माँ के अर्दी ही दूध पिलाओ उसे, फैजा फिर जब खिफ्ती खौफ हो तुम्हें, यानी तुम्हें डर हो, अलैहि उस पर, फअल्कीही तो डाल दो उसे, फिल यम्मी दरिया में, और नहीं तखाफी तुम डरो, वला और ना ही तहज़नी तुम गमगीन हो, दोनों क्या है अम्र, इन्ना बेशक हम रादुहु लौटाने वाले हैं उसे, रद्द करना वापस लौटाना पलटाना, हम लौटाने वाले हैं उसे इलैहि की तेरी तरफ, वजाइलुहु और हम बनाने वाले हैं उसे मिनल मुरसलीन रसूलों में से, किसको, मूसा अलैहिस्सलाम को। क्या हुआ था कि फिरौन और उसके साथी पीछे पड़े हुए थे, वो दूध पिला रही थी, फिर क्या हुआ, फौरन भागी बच्चे को लेकर, और फिर उनके दिल में क्या आया, अल्लाह ताला ने डाला था कि मैं इस बच्चे को किस में डाल दूं, समुद्र में डाल दूं और संदूक में डालकर उसको दरिया में बहा दूं। इसी तरह उन्होंने किया और उसी तरह उन्होंने उसको दरिया में डाल दिया, और वो बहते हुए कहाँ चले गए, अपोजिट साइड चले गए। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें तसल्ली दी कि ना तो तुम डरो और ना ही तुम गमगीन हो, क्योंकि माँ कितनी मोहब्बत करती है बच्चे से, और एक बच्चे को दरिया में डालकर क्या वो सुकून से रही होगी, नहीं रही होगी जितनी माँ मोहब्बत करती है। इसके बारे में भी आता है कि एक दफा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, एक कैदी औरत पकड़कर लाई गई जिसका दूध पीता बच्चा पीछे रह गया, यानी छूट गया। इस तरह दीवानगी की कैफियत में थी कि जिस बच्चे को देखती उठाकर दूध पिलाने लगती। उसकी हालत पर सब तरस कर रहे थे। तो आपने लोगों से पूछा तुम्हारा क्या ख्याल है कि क्या अगर उसको उसका बच्चा मिल जाए तो वो उसको आग में फेंकेगी? फरमाया, लोगों ने फरमाया कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो इस बच्चे को नहीं फेंकेगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह भी अपने बंदों से इस माँ से ज्यादा बढ़कर प्यार करता है, वो अपने बंदों को आग में कैसे फेंक सकता है, यानी ज्यादा नाफरमान होते हैं, शिर्क इतना बड़ा गुनाह है, तभी अल्लाह ताला फेंकेगा, वरना बिना वजह अल्लाह ताला आग में क्यों फेंकेगा। अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में बता दिया ये करो 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 करो, नहीं करोगे तो क्या होगा, आग में फेंक दूंगा। तो इसी तरह क्या हुआ, जब हम बच्चों को मारते हैं डांटते तो क्यों, जालिम है माँ इसलिए मार रही है, इसलिए डांट रही है, मारना पड़ता है ना उसको। तो जब बार बार अल्लाह ताला कह रहे हैं फिर नहीं मानेंगे तो फिर अल्लाह ताला को गुस्सा आता है, इसलिए अल्लाह ताला सजा देंगे। बाकी अल्लाह ताला बिना वजह आग में फेंकने वाले नहीं है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं उसको तुम्हारी तरफ लौटाऊंगा। फल तकतहु फिर उठा लिया उसे, इल्तकता उठाना, तो उठा लिया उसे आले फिरौन ने, लियकुनु ताकि वो हो लहुम उनके लिए अदुवन दुश्मन, व हज़नन और गम की वजह, हज़नन मतलब गम की वजह, हज़नन गम को कहते हैं। इन्ना बेशक फिरौन और हामान व जुनूदहुमा और उन दोनों के लश्कर थे खातीन खताकार। वकालती गम की वजह ही बने ना मूसा अलैहिस्सलाम, उसके बड़े होकर क्या बने, वो नबी बने और किससे टकराना था, फिरौन से। और अगर अल्लाह ताला फिरौन के घर ना पहुंचाते तो बच पाते, ये अल्लाह ताला की प्लानिंग थी, अल्लाह ताला को उस बच्चे को बचाना था, वरना वो कहीं ना कहीं से ढूंढ कर उनको कत्ल कर ही डालते, इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हीं के घर में पहुंचा दिया उन्हें। वकालती और कहने लगी इमरातु बीवी फिरौन की, कुर्रतु ठंडी, कुर्रतु ठंडक यानी ठंडी कर, आइनिन आंखों की, आंखों में, ली मेरे लिए यानी ठंडी कर आंखें मेरे लिए, वलका और तेरे लिए। और कहने लगी बीवी फिरौन की कुर्रतु ठंडक है, ये इसमें ठंडक है, आइनिन आंखों की, मेरे लिए और तेरे लिए। ला तक्तुलूहु नहीं तुम कत्ल करो उसे,
उम्मीद है कि यनफ़अना वो नफा देगा हमें, या नत्तखिज़हु हम बना लेंगे उसे वलदन बच्चा, और वो नहीं शऊर रखती होंगी, नहीं वो शऊर रखती। यानी जब आले फिरौन ने टोकरी उठा ली तो देखा कि बहुत खूबसूरत बच्चा था। आनन फानन में ये खबर मशहूर हो गई कि टोकरी में बहुत खूबसूरत बच्चा निकला है, और ये खबर भी दूर तक फैल गई। और वो आसिया अलैहिस्सलाम उसको उठाया और कहाँ ले गई? फिरौन के पास। और क्या कहा कि इसको कत्ल मत करो, इसे तो हम पाल रहे हैं, परवरिश तो हम करेंगे। अगर ये किसी का भी बच्चा है, अगर बनी इसराइल का भी हुआ तो बेटा तो हम इसको अपना बना रहे हैं, पाल तो हम रहे, इसलिए जैसा हम इसको बनाएंगे तो वैसा ही काम करेगा, तो इसका कत्ल मत करो। बहरहाल बहुत समझाया फिरौन को, लेकिन जब फिरौन ने देखा तो फिरौन के दिल में भी उनके लिए मोहब्बत आ गई और फिरौन ने उनको छोड़ दिया। वअस्बहा और हो गया, सुबह की मतलब हो गया, फुआदु दिल उम्मी मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम का, फारिगन खाली, फारिग यानी खाली, इन बेशक कादत करीब था कि ला तुबदी वो जाहिर कर देती उसे, अगर ना होता अन ये के रबतना हमने मजबूत कर दिया, अला कल्बिहा उसके दिल को, वली तकुना और ताकि वो हो मिनल मुमिनीन ईमान लाने वालों में से। यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अगर अल्लाह ताला उनको ना संभालते मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को, तो वो हो सकता था वो जाकर जाहिर कर देती कि मेरा बच्चा है, मुझे वापस दो। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिल को संभाले रखा और वापस उनको लौटा दिया। वकालत और कहने लगी ली उख्ती ही उसकी बहन से, कुस्सी ही पीछे जा उसके, किसकी बहन से? बसूरत फिर वो देखती रही, बिही उसे, अनजुनूबिन दूर से, वहुम और वो ला यशूरून नहीं शऊर रखते। यानी क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन पीछे पीछे थी, क्योंकि ये खबर दूर तक फैल गई थी आनन फानन में। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी वहां तक पहुंच गई और वहां पर ये सब वाकया वो देख रही थी। वह हर्रमना और हराम कर दिया हमने अलैहि उस पर, मरा दिया दूध पिलाने वालियां, क्या है ये? फाइल की जमा, मरा दिया दूध पिलाने वालियां, मिन कब्ल इससे पहले, फकालत तो वो कहने लगी, हल क्या, अद्दुलुकुम मैं बताऊं तुम्हें, अन अहली बैती इसके घर वाले, यकफूलूनहु जो किफालत करेंगे उसकी, लकुम तुम्हारे लिए, और उसके लिए नासिहून वो खैर ख्वाह होंगे। यानी वो सब जब हल्ले गुल्ले में उनकी बहन भी वहां पहुंच गई तो वहां पर क्या था, वहां भी दूध पिलाने का रिवाज था उस वक्त भी। तो सारी दूध पिलाने वालियों ने मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन किसी का भी दूध वो बच्चा पकड़ नहीं रहा था, यानी उस बच्चे पर हराम कर दिया था, यानी बच्चा पकड़ ही नहीं रहा था किसी का भी दूध। तो उनकी बहन ने कहा कि मैं एक बहुत अच्छा घराना जानती हूँ, शायद वो उनको दूध पिला सकती है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको बता दूं। फिर उस औरत को बुलवाया गया और वो फिरौन के कौन थी, वो फिरौन के घर में आ गई। और वो कौन थी औरत? उनकी माँ, यानी उनकी बहन ने कहा कि मैं जानती हूँ उस औरत को और वो शायद दूध पिला दे। और किसको लेकर आ गई? वो अपनी माँ को, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को लेकर आ गई और उनका दूध उन्होंने पकड़ लिया, यानी पी लिया। फिर फिरौन ने क्या कहा कि तुम यहीं पर रहो, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मेरे पीछे मेरा खानदान है, मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ। तो फिर ये बात तय हुई कि बच्चे को उसके घर में भेज दिया जाए और उस औरत का मारना भी तय कर दिया जाए। पर पूरी फुल फैसिलिटीज के साथ बच्चे को वापस अल्लाह ताला ने लौटा दिया। जिसका बच्चा था उसी के पास वो आ गया। इसलिए अल्लाह ताला के फैसलों से क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। अगर हमें बज़ाहिर कोई चीज लग रही है कि मुझे इस वक्त लग रही है कि मेरे लिए बुरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला की प्लानिंग के बारे में? नहीं जानते ना। हो सकता है बाद में जाकर वही चीज अच्छी निकल जाए और उसी में हमें खुशी हो। और सुकून से उन्होंने पाला, ये भी मुंह है, खुशी से पाला उन्होंने। और फिरौन और ना उसके लश्कर आए नहीं वहां पर, ये तो भाई फिरौन का बेटा है, इसको तो कुछ भी नहीं कहना, है ना। और वो सेफ हो गए। तो अगर इस वक्त हमें ऐसा लग रहा है मेरे से बहुत अच्छी चीज छिन गई, मेरे से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी छिन गई, तो उस पर तसल्ली रखे कि नहीं, छिनी नहीं है। हो सकता है अल्लाह ताला को इससे अच्छा देना, हो सकता है अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में दुनिया भी अच्छी लिखी और आखिरत भी, क्योंकि अल्लाह ताला को क्या पता, अल्लाह ताला को मुझे गुमराही में जाने से रोकना हो, कीचड़ में जाने से रोकना हो। फरददनाहु तो लौटा दिया हमने उसे, इला उम्मीही उसकी माँ की तरफ, कई ताकि तकर्रा ठंडी हो आयुनाहा उसकी आंखें, वला
और नहीं तहाज़न वो गमगीन हो, वली तालम और ताकि जान ले बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, वलाकिन और लेकिन अक्सर ला यालमून नहीं वो जानते। हो गया। असल में हुआ भी क्या था, फिरौन जो था उसका लक़ब था। फिरौन किसका लक़ब था? मिस्र के बादशाहों का लक़ब था। जैसे कि रोम के बादशाहों का लक़ब क्या होता है? किसरा। ईरान के बादशाह का और यमन के बादशाहों का क्या होता है? तुब्बा। इसी तरह फिरौन जो था मिस्र के बादशाहों का लक़ब था। मूसा अलैहिस्सलाम से जो वास्ता पड़ा था वो किन दो फिरौनों से वास्ता पड़ा था। पहला, एक वो दौर था जिसमें आप पैदा हुए, यानी बड़े होने तक जब वो रहे, तो उस फिरौन का नाम क्या था? रामसीस। और दूसरा वो था जिस दौर में आपको नबुव्वत मिली और फिर दूसरा फिरौन गर्क हुआ, उसका नाम क्या था? मिनफिता। ठीक है, तो पहले का नाम रामसीस था जिसमें वो पैदा हुए, बड़े हुए, और जब जो गर्क हुआ था उसका नाम था मिनफिता। यानी दो फिरौनों से वास्ता पड़ा था। और ये हुकूमत 1400 साल कब्ल मसीह रही। यानी कब की थी हुकूमत? 1400 साल कब्ल मसीह। और फिरौन के लफ्जी मायने क्या होते हैं? सूरज देवता, यानी सूरज देवता की औलाद, उसी को फिरौन का मीनिंग होता है सूरज देवता की औलाद। और बाद में ये लफ्ज हर सरकश, हर मुतकब्बिर के लिए इस्तेमाल होने लगा।